Assalamualaikum students of class 8. How are you? Students, welcome to another lecture on chapter number 6, that was trade and commerce. We were studying different branches of the service industry. Today we are going to read and learn something about banking. So open up page number 57 of your book. This is page number 57. You have an inside view of a bank on the right corner of your page. So today we are going to learn different aspects, different facilities, and the parts through which banks work and earn money. So the first part is banks are huge international businesses which store and keep customers' money safe until they need it, charging for this, of course. सारे बिजनेसेस जो होते हैं एज वी नो, यहाँ पे आपको एक पिक्चर नजर आ रही है दैट इज ऑफ अ लॉकर रूम. बैंक का लॉकर रूम होता है. एक तो बैंक्स अकाउंट्स खोलते हैं, लोगों के कस्टमर्स के मनी को सेफ रखते हैं. उसके अलावा डिफरेंट वैल्यूएबल्स लॉकर, ये सारी ड्रॉर्स आपको नजर आ रही हैं. इन ड्रॉर्स की कीज जो होती हैं वो कस्टमर्स के पास होती हैं. इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूएबल्स होते हैं कस्टमर्स के, जिसके बैंक जो है ना डिफरेंट एनुअल चार्जेस बैंक ने रखे होते हैं, लाइक 700 800 जो है ना, एक बैंक एक लॉकर का एक ड्रॉर होती है ये छोटी सी ना, इसका चार्ज करते हैं. और इसके अंदर जो भी वैल्यूएबल्स कस्टमर रखता है, उनके चेक बुक्स होती हैं, उनके फॉरेन करेंसी होती है, किसी तरह के बॉन्ड्स हैं, किसी तरह की भी ज्वेलरी वगैरह है, तो उसके बैंक चार्ज करता है. ये बिजनेस है बैंक का. ओके, जो फर्स्ट एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कीपिंग द मनी एंड द वैल्यूएबल्स ऑफ कस्टमर्स, और उसके अगेंस्ट बैंक चार्ज करता है. ये सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं बैंक्स भी. Come to the second point. They lend money to people and businesses as long as the latter can offer security for the money they have borrowed. When they repay the money, they have to pay interest, which can be quite considerable. अच्छा जी, सेकेंड पार्ट ऑफ द सर्विस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज का वो ये है दैट दे लेंड मनी टू द पीपल एंड बिजनेसेस. डिफरेंट लोग इनसे बोरो करते हैं मनी ऑन डिफरेंट कंडीशंस एज लॉन्ग एज द लेटर कैन ऑफर सिक्योरिटी फॉर द मनी. अगर आप लोगों के घर के करीब या आप लोगों की फैमिली में से किसी ने बैंक से लोन लिया होगा तो उनको पता होगा कि बैंक्स को हमेशा सिक्योरिटी चाहिए होती है. सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ आपके डॉक्यूमेंट्स किसी किस्म के हो सकते हैं, आपकी पे स्लिप्स हो सकती हैं, आपकी बैंक की जो स्टेटमेंट होती है वो ले सकते हैं वो, ताकि उनको पता चले कि आप ये लोन जो ले रहे हैं ये आप रीपे करने की कंडीशन में हैं या नहीं. और कभी कभी घर के या आपके जो प्रॉपर्टी होती है उसके डॉक्यूमेंट्स भी ये लोग रख लेते हैं बैंक्स, तो उसके अगेंस्ट ये आपको मनी देते हैं. थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको एनुअल उनको देना पड़ता है, जो उनकी इनकम होती है बैंक की, जब तक आप पूरी अमाउंट नहीं रीपे कर देते. ये भी सर्विस है जो प्रोवाइड कर रहा है बैंक. अच्छा जी, अब बैंक थर्ड पार्ट जो है ना, ये बैंक और कहाँ से अर्न करता है मनी. इन्वेस्ट मनी डिपॉजिटेड बाय कस्टमर्स ऑन द स्टॉक मार्केट टू मेक मनी फॉर देयर ओन शेयर्स. बैंक को भी तो अर्न करना है ना, तो ये जो लोग इनके पास इन्वेस्ट करते हैं अपना मनी, ये बैंक स्टॉक एक्सचेंज में, जिस तरह हमने स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा कि वहाँ पे से शेयर्स खरीदे जा सकते हैं डिफरेंट कंपनीज के, और उनकी जो फ्लक्चुएशन होती है प्राइस में, इंक्रीज और डिक्रीज, परचेज और सेल ऑफ शेयर्स के ऊपर अर्न करते हैं. उसके अलावा डिविडेंड्स भी अर्न किए जा सकते हैं. तो बैंक इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में. जितना मनी हम इनके पास रखवाते हैं ये स्टॉक एक्सचेंज में जाकर शेयर्स परचेज कर लेते हैं. बैंक ऑल्सो नीड टू पे इंटरेस्ट टू पीपल हु हैव डिपॉजिटेड मनी विद देम, क्योंकि बैंक्स को भी तो इंटरेस्ट देना है. इंटरेस्ट कह लें या आप इस्लामिक बैंकिंग में अब आजकल उसको प्रॉफिट का नाम दिया जाता है कि जी अकाउंट्स में जितने भी लोगों ने पैसे रखवाए हैं उसके ऊपर उनको एनुअल रिटर्न चाहिए होती है. जो लोगों ने पैसे रखे हुए हैं उसके ऊपर उनको भी तो इनकम चाहिए ना. तो बैंक्स इस तरह डिफरेंट बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं उन पैसों को, और फिर उसके बाद वो जितना भी प्रॉफिट अर्न करते हैं उसमें से एक स्पेसिफिक पोर्शन जो ओनर ऑफ द मनी होता है उसको भी देते हैं. ओके जी. द फोर्थ पॉइंट है द डी पॉइंट, सेटल कस्टमर्स डेट्स बाय पेइंग द मनी फ्रॉम कस्टमर अकाउंट. अब ये बैंक चार्जेस कस्टमर्स फॉर दिस एंड मेनी अदर फाइनेंशियल सर्विसेज दैट दे ऑफर. अच्छा जी, अब ये हम लोग आजकल जो लेटेस्ट हम लोगों ने देखा है कि बैंक्स के थ्रू हर तरह की पेमेंट्स हो सकती हैं. आपकी स्कूल की फ़ी बैंक के थ्रू जा सकती है, और बिल्स सारे बैंक के थ्रू जा सकते हैं,
आपके क्रेडिट कार्ड्स वगैरह जो आपके डेबिट कार्ड्स होते हैं उनके थ्रू डिफरेंट स्टोर्स की पेमेंट्स हो सकती हैं। आप शॉपिंग स्टोर्स में जाते हैं, आप हाइपर स्टार जाते हैं, बड़े स्टोर्स में जहाँ पे आपके पास क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू पेमेंट करने की फैसिलिटी होती है, तो वो सब कुछ बैंक सेटल कर रहा होता है। तो ये जो सेटलिंग डेट्स, डेट्स में बी इज साइलेंट, ओके। तो डेट्स का मतलब होता है जो आपके लाइबिलिटीज हैं, जो आपके ऊपर ड्यूज हैं, जो आपने पे करने हैं, लाइक बिल्स हैं आपके, ओके। या आपकी कोई लीज की हुई है कार, उसकी इंस्टॉलमेंट है, या आपकी इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट है, ये हमारे पास डेट्स हैं जो मंथली आ रही हैं हमारे पास। तो कस्टमर्स को ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बैंक, जिस जिस शख्स का अकाउंट उस बैंक में है उसकी सारी पेमेंट्स को बैंक सेटल करता है। आप ऑनलाइन करवा सकते हैं जाके बहुत आराम से बैंक जाके। और अब जो मोस्ट लेटेस्ट फॉर्म आ गई है बैंक पेमेंट्स की, दैट इज थ्रू मोबाइल बैंकिंग। घर बैठकर मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड की जाती है और उसके थ्रू हर तरह की पेमेंट कर देते हैं घर बैठे बहुत आराम से। आपके अकाउंट में से आपके बिल भी पे हो जाते हैं, आपकी फीस भी पे हो जाती है। ठीक है जी, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत से बच्चों के घरों में पेरेंट्स ने किया हुआ होगा इस तरह का एप्लीकेशन डाउनलोड डिफरेंट बैंक्स की। तो उसके अगेंस्ट भी बैंक चार्जेस लेता है, ठीक है। बैंक कस्टमर्स को चार्ज करता है मंथली, एनुअली, किसी तरह की पेमेंट लेता है बैंक, और वो भी उसकी इनकम का सोर्स बनती है। और जो एक और ई पार्ट आ जाता है हमारा, ई पार्ट में क्या ये दिखा रहे हैं, yes, the E part. Buy and sell foreign currencies hoping to make a profit on such dealings. एक तो स्टॉक एक्सचेंज में बैंक कर रहा था इन्वेस्ट। बैंक सिर्फ उन एरियाज में इन्वेस्ट कर सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लगती हो मनी अर्न करने में। लाइक सिर्फ मनी आप उसमें इन्वेस्ट करें और आपको रिटर्न मिल जाए। ये नहीं है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बना लेंगे और कोई चीज़ें बनाने शुरू कर देंगे, कोई शू फैक्ट्री लगा लेगा बैंक, ये पॉसिबल नहीं होता। तो इजी मनी अर्न करने वाले जो एरियाज होते हैं ना, उनमें बैंक इन्वेस्ट करता है। लाइक हमने स्टॉक एक्सचेंज में देखा, शेयर्स लेंगे और उसकी सेल एंड परचेज पे मनी अर्न करेंगे। इसी तरह फॉरेन करेंसीज को बाय कर लेते हैं। लाइक जो है ना डॉलर, उसकी डेली बेसिस पे उसका रेट चेंज हो रहा होता है, इंटरनेशनल रेट। और उसके अलावा डिफरेंट सऊदी रियाल कर लें, जापानीज येन कर लें, उसमें नॉर्मली ये हो रहा था कि वो करेंसी जो थी उनका रेट बढ़ रहा होता है। पाकिस्तानी रुपी जो है ना वो अक्सर नीचे ही होता है। तो इसका जो सेल एंड परचेज होता है ना फॉरेन करेंसी का, इससे भी बैंक्स अर्न करते हैं। ये भी इजी मनी होता है बैंक के लिए, अपने इंटरेस्ट पे करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस पे करने के लिए। ओके जी, वी आर डन विद द सर्विस, द बैंकिंग इंडस्ट्री। नाउ कम टू द service industries, that is page number 58 of your book. G students, come to service industry. After the primary industries and mining, manufacturing, trading, and commerce, come what we call service industries. These do not actually produce goods, but in one way or another, they allow all of the other industries to function and allow a society to run smoothly. ये हम पहले भी लर्न कर चुके हैं प्राइमरी और टर्शियरी इंडस्ट्रीज में, स्टार्ट ऑफ द इंडस्ट्री के चैप्टर में, कि ये सर्विस इंडस्ट्रीज जो होती हैं, दे डू नॉट एक्चुअली प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज बट फैसिलिटेट या इनेबल द अदर टू लेवल्स ऑफ इंडस्ट्री टू वर्क प्रॉपरली. Among the service industries are the legal profession, law enforcement, transport, communication, education, health service, tourism, hospitality, catering and entertainment, even housemaking. Housemaking, the work of the housewives and mothers is service industry. घर में जो आपकी mothers काम करती हैं, जो हाउसवाइज हैं या इवन वर्किंग भी हैं और फिर भी घर के सारे काम परफॉर्म करती हैं, थोड़े बहुत काम परफॉर्म करती हैं, वो भी सर्विस इंडस्ट्री में आती हैं। अब नीचे पिक्चर्स देख लीजिए, पेज 15 पे गार्बेज कलेक्शन की आ रही है पिक्चर एक, ठीक है। और उसके साथ हेल्थ केयर की आ रही है, डॉक्टर हैं, गार्बेज कलेक्टर्स हैं। फिर उसके नीचे आ रही हैं जी पोस्टल सर्विसेज हैं, हमारा जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें जो लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। और हाउस मेकिंग, हाउस मेकिंग में कोई मदर हो या सिस्टर हो या जो भी घर में काम करती हैं, हेल्प करती हैं, उसको भी सर्विस इंडस्ट्री में लाया जाता है। सर्विस इंडस्ट्रीज बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने इंडस्ट्री वाले चैप्टर में टर्शरी इंडस्ट्री को पढ़ा था। डिफरेंट ब्रांचेस हैं इसकी, और सारी सर्विस परफॉर्म करने वाली एजेंसीज जो हैं वो इसमें आती हैं। Okay, that's all for today. Inshallah, we'll move forward with the part of communication in the next lecture. Allah Hafiz.